मेरा ये जीना काफ़ी गंदा हो रहा था। ये कुछ घर के अरसे हैं, कुछ ये अट्ठे आए थे, कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ छोटी बहन का बर्थडे था और रास्ते में कहती आ रही मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे। मैंने कहा चल घर केक काट देंगे, कोई बात नहीं। तो इसके लिए केक मंगाया, फिर रात को 12 बजे केक सेलिब्रेट करा, केक वेक खा के फिर हम लोग सो गए। थोड़ी मस्ती वस्ती हुई, थकान भी थी, सफ़र का सब थकान तो होती है। तो बस रात के 12 बजे केक काटा, केक काट के थोड़ा इंजॉय वगैरह करा, फिर हम लोग सो गए। और सबको बारी बारी देखो सब केक खाया थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और कुछ नहीं है। एक केक काटना तो एक बहाना होता है बर्थडे सेलिब्रेट, ये इंजॉय हो जाता है थोड़ा बहुत जब हम लोग सब साथ में बैठ जाते हैं। तो आके खाना पीना भी बनाया था, बहन के हस्बैंड भी यहीं बुला लिए थे हमने, तो यहीं पे फिर खाना पीना बनाया। रात को चिकन बनाया, हम तो चिकन खाते हैं तो चिकन विकन बनाया। आधा सेलिब्रेट हमने तब कर लिया था, आधा सेलिब्रेट केक काट के हमने आधी रात को कर लिया था। और ये दोनों बच्चे लगे हुए केक के ऊपर जो बाउल होते हैं ना, उनको नोचने में लगे दोनों बहनें। वो कहती मैं ये खाऊंगी, वो कहते मैं ये खाऊंगा। और ये कोको को हमने रात को यहाँ पे बांध दिया था। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने की, जो मेरी सास ने मुझे गांव से दिए थे। ये गांव के हैं आलू, अब इनके मैं बनाऊंगी पराठे। चलिए खाते हैं आलू के पराठे। ये बैठी बच्चा पार्टी, ये बैठी है। हाँ जी मैम, आपको पराठे कैसे लगे, आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? देखो लवन्या भी बोल रही है अच्छे बने। और ये बर्थडे गर्ल है, ये भी सो के उठी है। ये देखो पराठे चट कर गई है। ये हमारे अपने खेतों के आलू हैं, जो ये प्यारी प्यारी प्लेटों में परोसे गए हैं खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो जैसा आप देखते हैं मैं गांव से आई हूँ कल रात को, और काम कितना सारा फैला पड़ा है। घर की हालत ये हो रही है, अभी बिखरी पड़ी है। और शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 5, तो पूरे घर में डस्टिंग हो रही है। अब ये 10 दिन का काम जो पेंडिंग है वो कितने टाइम में होगी ये मुझे खुद भी नहीं पता है। और मेरे पौधे भी थोड़े से, मेरे पौधों की कंडीशन भी कुछ, बच्चों ने अब कैसे डाला पानी कैसे नहीं डाला पता नहीं है। मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे, कपड़े पड़े बहुत सारे धोने के लिए। तो देखते हैं अब कैसे काम करती हूँ मैं। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, ये देखिए अभी ये आलू का कट्टा ये भी अभी रखना है। तो गांव से ये आए थे अरसे, जो आज की ये तो मार्केट के हैं, और ये कुछ घर के अरसे हैं, कुछ ये अट्ठे आए थे, कुछ मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं लेने देने में। बाकी अभी पूरे घर की कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी है। अब देखते हैं कब तक घर की कंडीशन सुधरेगी, देखते हैं। तो सिस्टर 12 बजे चली गई थी, उसके बाद मैं भी 3-4 घंटे आराम से सो गई थी, थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर वही 4 बजे उठ के मैंने पहले कपड़े मशीन में लगाए, फिर उठ के मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा, सारा जितना हो सका उतना मैंने सारा करा। बड़ी बेटी ने जितना उससे हुआ उसने उतना करा, क्योंकि मैं रहती हूँ तो वो कुछ नहीं करती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे थोड़ा बहुत उसने घर संभाल लिया। लेकिन जितना माँ साफ़ कर सकते उतने बच्चे कहाँ करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रखा हुआ था उसने, कर लिया उसने, खाना खिला दिया 2 जनों को पीछे से, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर नीचे जीना भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जीने में भी झाड़ू लगाया, और सारा झाड़ू लगा के यहाँ पे सारी सफाई करी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत मिट्टी हो रखी थी घर के अंदर। अभी डस्टिंग वगैरह मैंने इधर टीवी वगैरह पे कुछ नहीं करी, अभी खाली मैं नीचे नीचे कर रही। तो मैं धीरे धीरे करके अब सारे घर की ऐसी सफाई करूँगी, क्योंकि घर छोड़ दो तो ना घर बहुत गंदा हो जाता है। ये मेरे घूमने की जो 10 दिन में ऐश करके आई हूँ ना, ये उसकी सज़ा है। अब 10 दिन तक मुझे ये काम करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, मज़ा करोगे तो सज़ा तो मिलेगा, पर कोई नहीं, डेली के काम है, धीरे धीरे आराम आराम से होते रहेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो धीरे धीरे सारे काम हो गए। फिर कपड़े भी मैंने यहाँ पे धो लिए थे,
तो मैंने यहाँ पे ये सारे कपड़े धो लिए हैं, इनको भी नहला दिए, ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े धो दिए जितने। फिर मैंने झाड़ू पोछा भी, कपड़े धोते धोते सारा झाड़ू पोछा भी कर दिया है। बिटिया के वो बोला नहा लो, कल स्कूल जाना है, ये भी नहा गई है। अब बस किचन में पड़े हैं ये बर्तन धोने के लिए, अभी इसको हम सेट करते हैं। और ये देखिए ये है, तो ये क्या है, बुरांस का जूस, जो अब मैं काम ख़त्म करके पीने। तो यह है बुरांस का जूस, जिसमें मैंने मिला ली है खूब सारी बर्फ़ और थोड़ा सा इसको कर दिया है मीठा। ये पेवर बुरांस का जूस है, जो मेरा भाई खुद अपने हाथों से बनाता है। मेरा छोटा भाई ने ये बुरांस का काम करा है। तो पेवर है, तो इसकी खासियत यह है कि ये थोड़ा सा आपको कड़वा होगा, इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं मिला होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा पीने में नेचुरल जो होता है ना कड़वापन, हल्का सा ज़रूर आएगा। तो ये इसकी पहचान है। बाकी आपको मार्केट में जो मिलते हैं उसमें कलर वगैरह प्रिजर्वेटिव सब डाला होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मेरी हालत देखिए कैसी हो रखी है, मतलब 10 दिन में चेहरा कितना काला पड़ चुका है मेरा। गांव जाने का ये नतीजा, ये पहचान है कि हम गांव से आए हैं, ये हमारी पहचान है। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ जब तक, फिर मिलते हैं आपसे। पीने में बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। तो ये मैंने थोड़े से चावल बनाए, इसमें कुछ नहीं बनाया, आलू की भाजी बनाई है और ये बनाया रोटी। बस आज का खाना इतना ही। तो सुबह जो कल शाम को कपड़े धोए थे, वो कपड़े मैंने फिर सारे उतारे, और उसके बाद उतारने के बाद मैंने, ये जीना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, जीने में मिट्टी मिट्टी हो रही थी, नीरी मिट्टी हो रही थी, वहाँ झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने क्या, जीना धोया पहले। तो 10 दिन से मेरा ये जीना काफ़ी गंदा हो रहा था, आप देख सकते हो। अभी मैंने एक बाल्टी पानी डाले, देखें कितना गंदा हो रहा है। तो इसमें झाड़ू लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पानी से ही एक बार धो धा के क्लियर कर देती हूँ। देखो मैंने सारा जीना धो धा के साफ़ कर दिया, एकदम पोछा पाछा लगा के नीट एंड क्लीन कर दिया। क्योंकि गंदगी से तो अपने बस के है नहीं रहना, कम से कम आराम से चल तो सकते हैं, लेकिन अभी अंदर काम नहीं हुआ। अंदर सारा भी झाड़ू पोछा एज इट इज़ ऐसे ही रहता। अब करती हूँ मैं इसको शुरू। तो मैंने यहाँ पे ना मशीन भी लगा दी है, कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी कपड़ों का ढेर अभी बहुत सारा, भी तो मेरे बैग भी नहीं खुले। तो अब ये 3-4 दिन तक धीरे धीरे कपड़े भी धुलेंगे। कोको रेडी हो गया इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखो कितना उतावला हो रहा है भागने के लिए, देखना कैसे बावला हो रहा भागने के लिए। आज मैं नहीं जा रही हूँ, अकेला जा रहा है। तो ये यहाँ पे ना गाड़ी में नहीं चढ़ता है जल्दी। इसको चाहिए वैसे टहलाने के लिए, इसको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसेड़ना पड़ता है, तब जाके ये बैठता है। इसको सोचते हैं हम छोड़ने जा रहे हैं इसे। तो यहाँ पे आ गया, ये टीका लगवा के आ गया और हो गया खुश। तो डॉक्टर साहब ने इसको थोड़ा कैल्शियम की शायद दवाई वगैरह दी है, जो भी है इसका सामान ये आया। ये है मेरे कमरे की हालत, जो 10 दिन से सेट नहीं हुए, और ये है मेरी हालत, जो मेरे कमरे की तरह भी हुई पड़ी है। तो यहाँ पे बज गए रात के 10:20 हो चुके हैं। तो अब मैं सोच रही, कुछ कल के कपड़े धुले हैं मैंने और कुछ आज सुबह धोए थे। जो मैंने यहाँ पे ये हस्बैंड के कपड़े धोए थे आज, तो उनको प्रेस के लिए बांध दिया यहाँ पे। बाकी अब इन कपड़ों की मैं तय लगाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी बेड शीट भी गंदी हो रही है, तो अभी बेड शीट भी मैं उतार के चेंज करूँगी। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था अंडे का पराठा, और बच्चों को दिया था आलू का पराठा। फिर दिन में बनाए थे मैंने पुलाव। देखो 3 टाइम खाना बनता है। अभी मैंने दाल चावल बनाए हैं, सारा किचन साफ़ करके आई हूँ। बाहर बिस्तर दे दिया है बच्चों को लगाने के लिए, बच्चे बिस्तर लगाएंगे, तब तक मैं अपना कमरा क्लीन करती हूँ। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, बेडशीट भी चेंज कर दिया है। वहाँ की भी मैंने सारी डस्टिंग कर दी है, क्योंकि जब मैं चादर उतारती हूँ तो वहाँ की भी डस्टिंग कर देती हूँ। कपड़े सारे तय लगा दिए हैं। ये हैंकी है, वो है, और ये भी मेरे बैग पड़े हुए हैं। अब इनको कब खोलूँगी, अब कल देखते हैं, कल फिर कपड़े धुलेंगे। और बाकी तो जो डस्टिंग निकली है उसका तो कूड़ा रहेगा। बाकी अब झाड़ू तो सुबह ही लगेगा, झाड़ू पोछा सुबह होगा। अब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, अब मैं फ़िलहाल रेस्ट करूंगी, क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो आधा घंटा लग ही गया काम करते करते, बीच में और छोटे छोटे काम बच्चों के साथ आ ही जाते हैं।